नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उपचुनाव के दिन बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार की जनता को बड़ी सौगात दे दी, तो वहीं बिहार के किसानों के लिए, गरीबों के लिए भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इधर कुढ़नी उपचुनाव को लेकर आखिर कौन जीत रहा है, किसको कितना वोट मिला है, ये भी बड़ा खुलासा हो गया। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज ही के दिन बिहार में उपचुनाव हो रहा है और आज ही के दिन लालू प्रसाद यादव जी की किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है। तो इधर तेजस्वी यादव ने कुढ़नी की जनता से कहा है कि आप हमें महागठबंधन को वोट दें, जदयू प्रत्याशी को वोट दें, क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जब उनको होश आएगा तो वे हमसे पूछेंगे कि बेटा कुढ़नी में क्या हुआ, तो आखिर हम उन्हें क्या जवाब देंगे। यदि आप हमें जिताते हैं, यदि आप हमें भारी मतों से विजयी बनाते हैं, तो हम खुशी से, गर्व से उनके सामने कह पाएंगे कि पिताजी हमारी जीत हो गई है, बिहार की महान जनता ने हमारा साथ दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा, यदि होश आने के बाद आपके मसीहा और हमारे पिता लालू प्रसाद यादव जी यदि अच्छी खबर सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो इस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार की महान जनता से, कुढ़नी की महान जनता से महागठबंधन प्रत्याशी यानी जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के पक्ष में वोट देने की अपील की। आज बिहार में महासंग्राम हो रहा है। जदयू और बीजेपी में इस बार सीधी टक्कर हो रही है। आखिर कुढ़नी का किंग कौन बनेगा, उसका फैसला आज किया जा रहा है। कुढ़नी में एक तरफ जहां जदयू ने मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, तो इधर बीजेपी की तरफ से केदार प्रसाद यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं। साथ ही कुढ़नी में AIMIM और VIP पार्टी वोट काटने का काम कर रही है। आखिर किसमें कितना है दम, किसमें कितना पावर है, जनता किसे पसंद करती है, इसका फैसला आज हो जाएगा। ये पहली बार मौका है जब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर हो रही है। इससे पहले मोकामा और गोपालगंज में जो उपचुनाव हुए थे, उसमें से RJD और बीजेपी के बीच टक्कर हुई थी। यदि इस उपचुनाव में किसी तरह भी बीजेपी की जीत होती है तो बीजेपी के लिए ये बहुत ही फायदे का बात होगा। बीजेपी वाले ये आसानी से कह सकेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार जी चाहे लालू यादव के साथ क्यों ना मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता है। और 2024 में लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी को काफी ज्यादा हानि हो सकती है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जीत गई तो बीजेपी के लिए इससे भी ज्यादा बुरी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। विपक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही PM कैंडिडेट होंगे, तो उनको बड़ा फायदा हो सकता है, मोदी जी को बड़ा ही हानि हो सकता है। इसलिए यहां पूरी तरह से जोर आजमाइश का बात हो रही है। कुढ़नी की जनसभा में तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप हमें महागठबंधन प्रत्याशी को वोट दें, हम अपने सारे वादों को पूरा करेंगे। सिर्फ नौकरी ही नहीं, बल्कि हमने आपसे जो जो वादा किया है उन सभी वादों को हम जल्द ही पूरा करने वाले हैं। तो आखिर तेजस्वी यादव ने बिहार की महान जनता से क्या क्या वादे किए हैं, किन वादों को पूरा करने वाले हैं तेजस्वी यादव, चलिए इन मुद्दों पर भी हम एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख अब तो रोजगार देने का भी वादा कर दिया गया है, लेकिन इससे भी बड़ा वादा तेजस्वी यादव ने यह किया कि तेजस्वी यादव बिहार के किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, इस वादे को भी हम जल्द पूरा करेंगे। शिक्षकों के लिए बड़ा वादा किया गया है कि समान काम समान वेतन दिया जाएगा। संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों को अस्थायी किया जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री होगी। और बड़ी घोषणा यह भी हो गई है कि जब तक बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी या रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक उन्हें 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसकी भी शुरुआत जल्द हो सकती है, तेजस्वी यादव जिस तरह से बात कर रहे हैं उसके अनुसार।
एक तरफ जहां बिहार के कुर्नी में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव के दिन ही लालू प्रसाद यादव जी का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। तेजस्वी यादव सिंगापुर पहुंचे हुए हैं, लेकिन सिंगापुर जाने से पहले तेजस्वी यादव ने कुर्नी में जनसभा की, तो उसमें से कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा कि आखिर आप कब दोगे नौकरी? आपने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, तो कब मिलेगी हमें नौकरियां? तो तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो सिर्फ टीचर वाले आए हैं ना, लेकिन डॉक्टर, नर्स, क्लर्क, ड्राइवर, चपरासी आदि किसी भी क्षेत्र में हो, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। लाखों की तादाद में हम बस कुछ ही दिनों में सरकारी नौकरियां निकालने वाले हैं। जरा देखें तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। आप लोग तो खाली टीचर लोग हैं, सिपाही में भी, डॉक्टर में भी, नर्स में भी, चपरासी में भी, ड्राइवर में भी, क्लर्क में भी, सब लोगों का बहाली कुछ दिनों में लाखों के तादाद में होने जा रहा है, लाखों के तादाद में। बिहार में कुर्नी उपचुनाव के दिन शिक्षक अभ्यर्थियों के नियुक्ति का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आखिर कब दोगे हमें नौकरियां, आखिर कब मिलेगी हमें सरकारी नौकरियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चुनावी सभा में भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने विरोध किया था। बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार के लगभग 4 महीने हो गए हैं। 6 बार नियुक्ति पत्र बांटने का दावा किया गया है, लेकिन नई नौकरियां एक भी नहीं मिली है। दावा लगातार दे रहे हैं सरकारी नौकरी, लेकिन सच्चाई है सारी वैकेंसी है पुरानी। शिक्षक अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव के लिए कहा कि कितने बदल गए हो आप। सत्ता में आने से पहले कहते थे कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे देंगे। बिहार में 4,50,000 रिक्तियां पहले से ही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह सहित अन्य विभागों में राष्ट्रीय औसत के मानकों के हिसाब से बिहार में अभी 5,50,000 नियुक्तियों का अत्यंत आवश्यकता है। तेजस्वी यादव जी कहते थे कि शिक्षकों के संघर्ष में आरजेडी ने सड़क से लेकर सदन तक उनका साथ दिया, हर स्तर पर उनकी मांगों का पुरजोर तरीके से उठाया। पर सत्ता के दम में चूर ये बीजेपी सरकार अंधी बहरी और इतनी निर्दयी हो चुकी है कि शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करती है। लेकिन सत्ता में आने के बाद आपने क्या किया? आपने तो बिहार में गुंडा तंत्र ला दिया। तिरंगे के साथ शिक्षक अभ्यर्थियों की पिटाई की गई। आप कहा करते थे कि ना शर्म, ना दर्द, ना संवेदना, ना वादा खिलाफी का डर, ना जिम्मेदारी का एहसास, ना वर्तमान और भविष्य की चिंता। बिहार में शिक्षकों के 3 लाख से अधिक पद रिक्त होने के बाद भी भारी बेरोजगारी के बावजूद शिक्षक बहाल करने में नीतीश सरकार ऐसा लचर व ढुलढुल रवैया आखिर क्यों? आपके नेता कहते थे कि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी बीजेपी नीतीश सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। ऐसी बेशर्म सरकार देखी ही नहीं है कहीं। और आज जब मुख्यमंत्री की जनसभा में विरोध होता है तो वही नेता कह रहे हैं कि सीटीटी और बीटीटी अभ्यर्थी भाई जान है तो जहान है। किसी भी बड़ी जनसभा में अपनी मांगों को लेकर विपक्षी के इशारों पर हुड़दंगबाजी करना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। गुस्साए भीड़ का शिकार होने पर अप्रिय घटना घट जाती है। शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने भी अपने वादों को पूरा नहीं किया है, अतः हम सब शिक्षक अभ्यर्थी इनसे गुस्से में हैं। यदि वादों को पूरा करते तो आज कुर्नी में सभी शिक्षक अभ्यर्थी तेजस्वी यादव को ही वोट देते, महागठबंधन को ही वोट देते। बिहार के कुर्नी में कड़ी सुरक्षा के साथ आज 5 दिसंबर को मतदान हो रहा है। 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। आखिर किस पार्टी में कितनी ताकत है, जनता किसे पसंद करती है, इसका फैसला आज हो रहा है। कुर्नी सीट पर 13 उम्मीदवार मैदान में है। मुख्य मुकाबला जदयू और बीजेपी के बीच है। आज 5 दिसंबर को मतदान शुरू हो गया है। निर्धारित समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान हो रहा है। दरअसल यहां आरजेडी पार्टी के विधायक अनिल साहनी की सदस्यता जाने के बाद फिर से उपचुनाव हो रहा है। तो आखिर यहाँ क्या है जातिगत समीकरण? तो देखिए, कुर्नी में कुल मिलाकर 3,10,987 से ज्यादा मतदाता हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो पहले नंबर पर लगभग 40,000 मतदाताओं के साथ कुशवाहा जाति है और इस बार जदयू ने मनोज कुशवाहा को यहाँ उम्मीदवार बनाया है, तो इनकी जीत की प्रबल संभावना बताई जा रही है।
दूसरे नंबर पर वैश्य जाति के लोग आते हैं जिनके मतदाताओं की संख्या करीब 33,000 है। इसके अलावा 25,000 मतदाता के साथ सहनी समाज तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर 23,000 मतदाता के साथ यादव के लोग हैं। तो यादव समाज के बीच ज्यादातर वोट महागठबंधन को जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा कुर्मी जाति के लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है, तो इसका फायदा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हो सकता है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतदाताओं की संख्या 19% है। मुस्लिम मतदाता लगभग 22,000 के आसपास हैं। अगड़ी जाति के करीब 45,000 मतदाता हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ की बात करें तो वे अभी भी यहां जदयू की ही जीत की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी का आज किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। इनकी बेटी रोहिणी आचार्य आज अपनी एक किडनी अपने पिता लालू प्रसाद यादव जी को दान कर रही है। सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है और इधर भारत के लोग लालू यादव की बेहतर स्वास्थ्य के लिए हवन और पूजन कर रहे हैं। पूरे भारत की जनता लालू यादव जल्द स्वस्थ हो जाए इसके लिए दुआएं कर रहे हैं। और इधर लालू परिवार की तरफ से तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी एवं मीसा भारती सिंगापुर पहुंचे हुए हैं। ऑपरेशन से पहले लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लोगों से अपील की है कि जिन्होंने लाखों करोड़ों जनता को आवाज दी उनके लिए दुआ करें सब मिलकर आज। तो चलिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि लालू प्रसाद यादव जल्द ही स्वस्थ हो जाए, उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो, वे जल्द ही स्वस्थ होकर हमारे बीच आ जाए। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बड़े नियम ला रहे हैं। कई नियमों में बदलाव किया जा रहा है। एक तरफ जहां बिहार में रेफरल पॉलिसी लागू हो रही है तो दूसरी तरफ अब डॉक्टरों का घर से दूर होने का बहाना नहीं चलेगा। देखिए लगातार सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर देर से पहुंचते हैं और बहाना बनाते हैं कि मेरा घर अस्पताल से काफी दूर है, ट्रैफिक जाम रहने की वजह से देरी हो गई। लेकिन अब घर दूर होने का बहाना चलेगा ही नहीं, क्योंकि अब गृह जिलों में होगी डॉक्टरों की तैनाती। राज्य में स्वास्थ्य विभाग अब डॉक्टरों को बड़ी राहत देने की योजना बनाई है। विभाग ने अब अपने घर से बाहर के जिलों में काम कर रहे डॉक्टरों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें अपने गृह जिले में ही काम करने का अवसर मिलेगा और गृह जिलों में पोस्टिंग होने वाला स्वास्थ्य विभाग बिहार का पहला विभाग होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। गिरिराज सिंह बोले कि अब राजनीति के संन्यास ले नीतीश कुमार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जहरीली शराब से बिहार में हो रही मौतों के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिम्मेवार बताते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और शराब के कारण राज्य में लगातार लोगों की मौतें हो रही है। जगह जगह नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है और लोग काले झंडे दिखा रहे हैं और इसके बावजूद नीतीश कुमार दावा करते हैं कि उनका काम बोलता है। गिरिराज सिंह बोले कि मुख्यमंत्री को शराब की नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। वैशाली हो या गोपालगंज, हर जगह जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी की तरफ से इनको जवाब देते हुए कहा कि खुद हमेशा नशे में रहते हैं गिरिराज, और नीतीश के नेता बोले कि उनकी बातों का कोई नोटिस नहीं लेता है। देखिए गिरिराज सिंह ने कहा था कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और अगर सरकार से शराबबंदी नहीं संभल रही है तो इसे वापस ले लेना चाहिए। तो गिरिराज सिंह के बयान पर जवाब देते हुए जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि गिरिराज सिंह खुद हमेशा नशे में रहते हैं। अब पता नहीं कि लेने के बाद उन्हें नशा चढ़ता है या बिना लिए हुए वे नशे में रहते हैं। वे हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और उन्हें अनाप शनाप बयानबाजी के लिए पूरी छूट दे रखी है बीजेपी ने। जदयू नेता ने कहा कि गिरिराज सिंह जब नरेंद्र मोदी जी को कह देते हैं कि जब से वे पीएम बने हैं आतंकवाद बढ़ गया है, तो इस बात से उनकी बात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार में जातीय गणना को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में 7 जनवरी से शुरू होगा जाति आधारित गणना। 2 चरणों में गिनती की जाएगी। पहले चरण में मकानों की गिनती की जाएगी और मार्च में लोगों की होगी गिनती। जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि इस जनगणना के बाद सही मायने में मालूम चलेगा
कि इस जाति की आबादी कितनी है और इन्हें सही मायने में आरक्षण की जरूरत है या नहीं। जैसे कि पहले चरण में मकानों की गणना होगी जो कि 21 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी और इस दौरान जनगणना करने वाले कर्मी को मकान पर नंबरिंग करना होगा और इसके लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। इसको लेकर उन्हें ट्रेनिंग भी दिया गया है। और लोगों की गिनती की बात करें तो मार्च में होगी लोगों की गिनती प्रक्रिया शुरू। इधर कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है और चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर जमकर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल है और मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है। चिराग पासवान बोले कि बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास की बातों को नहीं समझते हैं। वे दारू और बालू में ही व्यस्त रहते हैं। शराबबंदी को वह अपनी सफलता मान रहे हैं। बिहार में नल जल योजना पूरी तरह से फ्लॉप है और इसमें भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार और लूट हुई है। सक्षम एजेंसी से जांच होनी चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। इन योजनाओं में बड़ी लूट हुई है। बिहार की जनता के पैसे को लूटा गया है। साथ ही चिराग पासवान ने शराबबंदी को फेल बताते हुए इसे खत्म करने की या संशोधन करने की बात कह दी। आज 5 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। लालू यादव की किडनी बदली जा रही है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपनी एक किडनी अपने पिता लालू प्रसाद यादव जी को दे रही है। तेजस्वी यादव भी सिंगापुर में है और इधर राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार में हवन किया जा रहा है ताकि लालू प्रसाद यादव जी जल्द ही स्वस्थ हो जाए। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता लालू यादव की सलामती के लिए दुआएं मांग रहा है। लालू यादव जल्द ही स्वस्थ हो जाए, इसके लिए पूरे देश की जनता ईश्वर से, गॉड से, खुदा से प्रार्थना कर रही है। तो चलिए हम सभी मिलकर भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लालू प्रसाद यादव जल्द ही स्वस्थ हो जाए, लालू प्रसाद यादव जल्द ही ठीक होकर हमारे बीच आ जाए।